के अंदर ये सवाल उठता होगा कि भाई लालू जी का बेटा तो कहते चलता है कि हम ही करवाए, क्रेडिट ले रहा है। आज के दिन लजा रहा है 2 दिन से बोलने के बाद। पहला दिन तो पटाखा उटाखा छोड़ दिया, तो हम लोग वो छुरछुरी छोड़ रहा है। हमारे पिताजी बेचारे जातिगत जनगणना का बात बोलते कि चारा घोटाला में रेती दलाल था। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है। पूरे देश के अंदर में ये संदेश जातिगत जनगणना की जो लॉ जली बिहार से, आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में के प्रति आभार, एनडीए के प्रति आभार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित जो हमारे घटक दल हैं बिहार में, चाहे लोजपा आर हो, हम हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम के नेतृत्व के प्रति आभार। और राजनीति के इन पाखंडियों का, जो राजनीति में पतित लोग हैं, जो यह दावा करते हैं कि जातिगत जनगणना मेरे चलते हुआ है। सदन में जब नीतीश कुमार जी लोकसभा में पहली बार बोल रहे थे, आजाद हिंदुस्तान में बंगारू दत्तात्रेय बोल रहे थे, उस समय लालू जी की पार्टी के सांसद इनके इशारे पर जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं खड़ा हुए, तो स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े, अति पिछड़े दलित, सबकी हकमारी करने वाले सामान्य समुदाय से तो इनका स्वाभाविक राजनीतिक दुराव रहा है, लेकिन ये समाज में किसी भी तबके के नहीं है। तो जाति सर्वे हमने कराया तो बिहार में इनकी संपत्ति पकड़ी गई। अब राष्ट्रीय स्तर पर जब होगा तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के कुनबे का जो राजनीतिक निवेश है, धन निवेश है, वह पकड़ा जाएगा। और राजनीति में ये पतित लोग हैं जो जालिम राज के पर्याय। के अंदर ये सवाल उठता होगा कि भाई लालू जी का बेटा तो कहते चलता है कि हम ही करवाए, क्रेडिट ले रहा है। आज के दिन लजा रहा है 2 दिन से बोलने के बाद। पहला दिन तो पटाखा उटाखा छोड़ दिया, तो हम लोग वो छुरछुरी छोड़ रहा है। मजिस्ट्रेट चेकिंग में इसको पकड़े कर आज से चुप आप कह रहा है कि हमारे पुरखों ने किया है। अरे पुरखों में तो तुम्हारे पिताजी ही हैं, तो तुम्हारे पिताजी बेचारे जातिगत जनगणना का बात बोलते कि चारा घोटाला में रेती दलाल था। ये बेचारा चारा घोटाला से बचने के लिए परेशान थे, तो जातिगत जनगणना इनको कहाँ समझ में आता। इसीलिए लालू यादव की जुबान खामोश रहती थी सवाल पर, नहीं तो बिहार में सरकार चलाए। 2004 की सरकार केंद्र में वह आदरणीय लालू प्रसाद जी के कृपा से चल रहा था। 2011 में ये किंग मेकर थे, इनके बगैर सरकार नहीं चल सकती थी, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुआ। और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ तो लालू यादव की जुबान में ताला लग गया था। इसलिए ताला लगा कि ये चारा घोटाला में अभियुक्त थे, ये अपना प्राण बचाना चाहता था और समाज के गरीब तबके, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा का राजनीतिक बलि देने को ये तैयार हो गया। लेकिन यह आदमी इस बात के लिए जुबान नहीं खोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना जो कराया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि आजाद हिंदुस्तान में कोई जातिगत जनगणना कराया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने